महाराज जी, कोई भी टेंशन जल्दी से दिमाग से नहीं निकलती। बहुत कोशिश करती हूँ इसके लिए। महाराज जी, मुझे क्या करना होगा? नाम जप। खाली दिमाग तो गंदगी ही तो भरेगी। अगर हमारे दिमाग में भागवतिक चिंतन है, परमात्मा चिंतन है, तो हम उसको 2 मिनट में डिलीट कर देंगे। नहीं तो जीवन भर आदमी जिसने गलत कभी बोला वो सामने पड़ेगा, तो जीवन भर कोई कोई द्वेष बनाए रहते हैं। विवेक तो वही कि एक क्षण में द्वेष को नष्ट कर दो और आनंद पूर्वक भगवत चिंतन में लगो। अगर भगवत चिंतन नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। आप ये पक्की बात समझ लो। अध्यात्म के बिना आप इन निगेटिव भावों को रौंद नहीं सकते। आप इनको रौंदने के लिए जब नाम जप करोगे तभी। कितना भी कोई भी भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या, भारी से भारी निगेटिव चिंतन हम नष्ट कर सकते हैं भगवान के चिंतन के द्वारा। ध्येय मापदी, जिन चरणों का ध्यान मात्र आपदा का नाश कर देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। और जब नाम जप करते हैं तो विवेक जागृत होता है। विवेक 1 मिनट में हटा देता है। नहीं तो उसी का चिंतन, इसने क्यों कहा, कैसे कहा, अरे फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो इतना चिंतन करते करते फिर वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। इस लोक और परलोक में आनंदित रहने के लिए, दिमाग शांत और शीतल रखने के लिए हमें भगवान का चिंतन चाहे वो राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो नाम जपो, बिना नाम जप किए तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। ये शोक का धाम है संसार। कामनाओं का जाल बिछा हुआ। एक बात पूरी हुई 2 खड़ी हो गई, 2 पूरी हुई 4 खड़ी हो गई, और बार बार उसी का चिंतन करते हुए हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। हम आनंद को तो जान ही नहीं पा रहे। आनंद किसे? हम समझ रहे हैं कामनाओं की पूर्ति से आनंद है, और कामनाओं की पूर्ति से तो और चिंता शोक बढ़ता चला जा रहा है। तो आनंद का मार्ग अध्यात्म है। हम नाम जप करते हुए सब काम करें। नाम जप करते हुए, नाम जप में इतनी प्रवीणता है, जैसे आपने हमें गाली दिया, आपने हमारी निंदा की, आपने हमें अपमानित किया, तुरंत विवेक उठेगा। नहीं नहीं, इसके भी हृदय में तो भगवान है। मेरे किसी पाप कर्म का दंड मुझे भुगताया जा रहा है। ये बेचारा तो निर्दोष है, इसको तो निमित्त बनाया जा रहा है। बड़े कृपालु भगवान, जो हमारे किए हुए कर्म का हमको दंड देकर पवित्र कर रहे हो। उससे मतलबे नहीं है, उससे मतलबे नहीं है। वो दुष्ट नहीं है। हमारी दुष्टता का किसी जन्म के जो कर्म है उसका दंड देने के लिए इसको निमित्त बनाया गया। ये विवेक, ये ज्ञान आपको 1 मिनट में बचा लेगा। दूसरी बात, इतनी नाम जब से क्षमता आ जाती है कि जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, आप किसको आप गाली दोगे? अपने हाथ से चोट नहीं लग जाती, अपने किसको गाली दोगे? अपने दांत से जबान कट जाए, किसको गाली दोगे? ऐसे ही सब में आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन कर रहा है, तो दुनिया के द्वारा किए हुए प्रहार को ऐसे ही समझ रहा है जैसे अपने हाथ से अपने को दंड में। वो किसी को दोषी नहीं समझता। सब में भगवत भाव। उमाजे राम चरण रत, विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत, केसन करें विरोध। तो बिना भगवान के चिंतन के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक सर्वत्र समबुद्धि नहीं आएगी, ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक ये जलन शांत नहीं होगी। द्वेष करने वाले पर भी हम रोष ना करें, ये अध्यात्म है, तो हम जीत जाएंगे। नहीं, कितना आप, कितना प्रपंच, जरा दिमाग को आप अपने खुद देखिए, कितना प्रपंच भरा हुआ है। उसको साफ करने के लिए हमारे पास नाम है, राधा 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 राधा। आप खुद देखना, आप कितने गंभीर हो जाएंगे, आपको कितना आनंद आने लगेगा, आप में एक मस्ती आ जाएगी। आप खुद देखिएगा। नाम ही एक उपाय है। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम नहीं जप करोगे तो फिर इसको नहीं हटा पाओगी। यही तो दंड है, यही दंड है। अरे देखो, यही बुद्धि अपने आप जहर खवा देती है। अपने हाथ से आदमी जहर खाता है, अपने हाथ से फांसी लगा लेता है, अपने हाथ से शूट कर देता है। ये वही बुद्धि है जो भगवान से विमुख हुई, संसार में सुख खोजने गई, और जब उसको कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, या उसका निर्णय ठीक नहीं हो पा रहा, तो सोचता है यार अपने को ही खत्म कर दो। ये है बुद्धि। ये देखो ना, कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं। तो इसलिए हमें लगता है सबको नाम जपना चाहिए। गंदा भोजन छोड़ो, गंदा पेय पदार्थ छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आज हंस लो हमारी बात पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, आज हंस लो हमारी बात पे कि बाबा जी ऐसी बात करते हैं, ये क्या जाने। समय आएगा ना, तब तुम देखना, हमारी बात को याद करना कि तुम्हारा जीवन कहां पहुंच गया है, कितने संकट में पहुंच गया है।
तो सच्चे मानो सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदा पेय पदार्थ छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए, तभी जीवन उन्नतिशील होगा। जो 20 वर्ष के पहले ही ब्रह्मचर्य खो देता है वो गृहस्थी लायक नहीं रहता। समय आने पर देख लेना, एक अच्छा सदगृहस्थ जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगा वो। तो आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही, खान पान बिगड़ते चले जा रहे हैं। बच्चों को देखो ना, जब बच्चों की पसंद, बोले चाउमीन क्या कहते हैं, हाँ नूडल, पिज्जा, ये पसंद है। तो हम अच्छा पदार्थ जैसे रोटी दाल चावल सब्जी, ये शुद्ध जो घर के, ये पसंद नहीं आते। बहुत संभल करके भोजन, बहुत देखो, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो आज हमारा संग भी गड़बड़, मोबाइल जो चाहो देख लो, और मोबाइल में तो पूरा संसार है, जिस जो चाहो सर्च करो देख लो। और खान पान तो देख ही रहे हैं, पवित्र हो रहा है। और पान की तो पूछो मत, पीने के लिए तो मतलब नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब अपेय पदार्थ पीने लगे। हाँ, तो इनसे बचे तो ठीक है, नहीं तो बुद्धि निगेटिव ही चिंतन कराएगी। तो हमें लगता है कि आप नाम जप कीजिए, पवित्र भोजन कीजिए, तो इससे आप देखना फिर आपका निगेटिव भाव शांत करने के लिए विवेक जागृत हो जाएगा, वो तत्काल शांत कर देगा। जी। ब्रिगेडियर अवरेंद्र प्रताप सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा पूरा परिवार कई पीढ़ियों से श्री हरिदास स्वामी परंपरा से जुड़ा है। मैंने भी 7-8 साल में ही गुरु मंत्र ले लिया था और उसका आज तक निरंतर जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, नौकरी के दौरान कई बार विपरीत और जोखिम परिस्थितियां आई, बिहारी जी की कृपा का अनुभव हुआ। महाराज जी, मेरी तार्किक बुद्धि होने के कारण मुझे भक्ति में काफी चीजों के जवाब नहीं मिले, इसलिए, और साथ ही आडंबर और पैसे की चमक में मतलब अध्यात्म और निराकार स्वरूप की आकर्षित हो गया मैं। और अब हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में निराकार स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ। और कई बार पहले बताओ, निराकार का ध्यान होता है? लाइट को देख रहे होते हो शुरू। ध्यान का विषय जो है ना, सब ध्यान मिट जाए, जो बचे उसे ज्ञान का ध्यान कहते हैं, आत्मस्वरूप का। सब ध्यान मिटा दो, जब आप बैठो तब कुछ ध्यान नहीं आना चाहिए। वो अगर प्रकाश स्वरूप है तो अंधकार कौन है? जब वही परमात्मा सब रूपों में है तो प्रकाश स्वरूप है, तो अंधकार भी स्वरूप उसी का है। जड़ स्वरूप है तो चैतन्य स्वरूप उसी का है, वो सर्वस्व है। अगर हम प्रकाश का ध्यान करें तो अंधकार भी वही परमात्मा है, वो सब रूपों में है। तो हमको चाहिए कि इन सब रूपों का पहले ध्यान हटावें, न प्रकाश, न अंधकार, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण। और जब ये ध्यान शांत हो जाता है तो जो बचता है वो आत्मस्वरूप होता है। अन्वय व्यतिरेक 2 पद्धतियां हैं। पहले हमें व्यतिरेक पद्धति लगानी पड़ेगी शास्त्रीय, कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले इनको हम हटाएं, पहले सब ध्यान हटावें। तो हाँ, पहले आप ध्यान हटाओ। क्या आपका ध्यान शून्य में आ गया? जी महाराज, कई बार आता है। और अच्छा, इस समय कोई भी चिंतन नहीं हो रहा है, ना प्रकाश, ना अंधकार, ना स्थूल, ना सूक्ष्म, न कारण। जैसे गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा में आप होते हैं क्या? लेकिन होते हैं। अभी कह रहे हैं कि राधा कृष्ण स्वरूप की ओर भी मन आकर्षित है और ध्यान मार्ग में भी, तो दोनों का समावेश बनाना चाह रहे हैं। अब हम कैसे तुम्हें बतावें कि देखो, अभी वो प्रकाश तो है नहीं जिस प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, आत्मस्वरूप की। जब तक स्थूल सूक्ष्म कारण को मिथ्या समझ करके और स्थिति नहीं प्राप्त करोगे तब तक वो, और जब वो हो जाएगा ना तो ये सब चंचलता हट जाएगी। कि अभी हम फाइनल में इनकी तरफ आकर्षण, ना ये है ना वो है, जो है वो केवल है, उसका अनुभव करने के लिए बढ़ो। अभी वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए। आप स्वीकार करते हो? जी महाराज। तो आप, ये स्थूल 5 भौतिक शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इसके भी अंदर अनंत जन्मों के संस्कारों का बना हुआ कारण शरीर जो स्थूल का निमित्त बना है। इन तीनों को विध्वंस किए बिना अपने चिंतन में, इनका बिल्कुल विध्वंस, इनसे बिल्कुल संबंध खत्म, साक्षी, तो जो बचता है वो है आत्मस्वरूप है। अभी ना तो उस है का अनुभव है और ना श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का अनुभव है। तो हमें लगता है बीच में समय बर्बाद मत करो। वही महाराज, वही हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं फंस रहा हूँ बीच में मैं। नहीं तो जब आप इतने बड़े महापुरुष श्री स्वामी हरिदास जी से जुड़े थे तो आपको वहीं जुड़े रहना चाहिए। महाराज, मेरे भी गुरु का यही कहना है। बालक दास जी तो नहीं रहे अभी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट गुरु हैं जी, तो उनका भी यही कहना है कि उनने अपना दिया, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा उसमें लाइट चाह रहा था। मतलब इनको अभी थोड़ा सा द्वंद्व है कि ये बीच में वैसे हो गए थे कि निराकार स्वरूप का ध्यान, और अभी फिर से इधर आना चाहते हैं। निराकार स्वरूप हमें है, हमने जो आकार पकड़ा वही आकार पकड़ लिया। कर्मा के अनुसार मनुष्य शरीर बना, हम मनुष्य पुरुष मान रहे हैं अपने को, स्त्री मान रहे हैं अपने को। हमारा क्या स्वरूप है आप बताओ? क्या स्वरूप है? आपको कितने साल हो गए इस शरीर में रहते?
61 साल हो गए होंगे। 61 साल में 1 मिनट अपने से मिले हो तो हमें बताना। 61 साल में 1 मिनट अपने से मिले हो, 3.5 हाथ के घर में रह रहे हो, बाहर ही भटकते रहे, सब बाहर को ही अपना मानते रहे, अपने को भूल गए, उसी स्वरूप में आ जाओ। जितने शास्त्र हैं सबका कहना एक ही है। और जब तक नौकरी में थे तब तक तो आप अपने व्यस्त रहे, लेकिन अब नौकरी के बाद, और बच्चे भी फौज में ही हैं दोनों से, अब सही रास्ते में आ जाओ। हम आपको प्रार्थना करते हैं, हमारी बात मान लो। जो नाम स्वामी जी महाराज के पंथ से मिला है उस नाम को जपो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का, और आश्रित हो जाओ। आश्रित हो जाओगे तो वो मामे ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। नहीं तो ये मन की चाल को आप अगर साधक हैं तो जानते हैं कि एक क्षण में आकाश में बैठा मिलेगा शुद्ध, और दूसरे क्षण में नाली में गिरा मिलेगा। इसका कोई भरोसा मन का नहीं है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक इस मन का भरोसा नहीं है। ये एक क्षण में वैराग्य धारण करता है और एक क्षण में राग में युक्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता इसका स्वभाव क्या है। सही फरमाया। तो हमको चाहिए कि भगवान की शरण में होकर उनका स्मरण करते हुए शुद्ध ज्ञान के द्वारा चलें। तो हमें सहारा है भगवान का, वही हमारी आत्मा है, दो नहीं है। मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या से सवाल हल किया जाता था। आज भी पढ़ाई में ऐसा होता होगा, मानी संख्या इतनी तो सवाल हल हो जाए। तो मानी संख्या गुरुदेव ब्रह्म, मानी संख्या राधा कृष्ण ब्रह्म, मानी संख्या स्वामी श्री हरिदास जी। अब यहां से शुरू करो और उनकी शरण में होते हुए तो इतनी तन्मयता हो जाएगी कि आपका विस्मरण हो जाएगा, वही केवल बचेंगे। सवाल हल तभी माना जाएगा जब एक बचे, चाहे ज्ञान से आओ, चाहे भक्ति से आओ, चाहे योग से आओ, पूरी सृष्टि में एक ही बचे। चाहे वासुदेवा सर्वमित, चाहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, चाहे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, चाहे ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, किसी भी तरह से आओ एक। तो सही ढंग से लगो। बहुत कृपा है भगवान की कि आप परमार्थ में लगे हो, पर उसको दुचित मत रखो। दुचित कबहु परितोष न लाए। हमारा स्वरूप ही निराकार है। परमात्मा के स्वरूप की तो जाने तो हमारा स्वरूप ही निराकार है। हम जिस आकार को पकड़ते हैं उसी में बंध जाते हैं। नहीं तो हमारा स्वरूप क्या है आप कोई बतावे। सिर्फ इतना संबोधन हो सकता है, उसी को ब्रह्म को, उसी को आत्मा को, उसी को परमात्मा को, केवल संबोधन है। लेकिन है क्या? वो तो अनुभव गम में भजें जय संता, अनुभव के द्वारा आता है। वो अनिर्वचनीय वाणी से बताया नहीं जा सकता। तो हम कहते हैं कि लगो और तीव्र गति से लगो, क्योंकि पता नहीं कब श्वास अंत हो जाए। बिल्कुल महाराज, लाइफ एंड पे आ रही है, एंडिंग है, तो अब लगो, खूब तीव्र गति से लगो। समझ में आ रहा है? आप जी क्या कह रहे थे? मम्मी के कहने पे आज वैसे विशेष दिन है, आपकी कृपा से आज आपके दर्शन तो हुए, लेकिन आज का दिन मम्मी का है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनका जन्मदिन है। तो कल उन्होंने कहा था कि कल विशेष स्नान होता है, तो उन्होंने कहा स्नान करने जरूर जाना यमुना जी के। तो हम रात को करीबन जब वहाँ से तलहटी से आए और समय मिला तो वहाँ गए, तो वहाँ सबसे बोला कि यहाँ पे कोई सफाई भी कर रही थी अभी, यहाँ लेडी और महाराज भी हैं, सब है। तो सब कह रहे कि यहाँ तो कोई नहीं है। अब मुझे मेरी भारिया है, उनको दोनों को दर्शन हुए, कोई और भी नहीं। जैसे मेरे साथ आया है अभी हाल, उनसे बोला कि आपने देखा? बोले किसी ने देखा। हम दोनों कह रहे कि हमको तो नजर आई। तो ऐसा लगा साक्षात यमुना महारानी के दर्शन हुए कल। यहाँ तो दिव्य सहचर्या भगवान का दिव्य धाम है। यहाँ तो कुछ भी दिव्यता हो सकती है, या तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो बहुत दिव्य धाम है वृंदावन। यहाँ तो प्रिया प्रीतम विराजमान है, अनंत सहचर्या है। कौन सहचरी यमुना जी की सेवा में थी, कौन क्या कर रहे, पता नहीं कौन सी शक्ति कहाँ विचरण करे। तो धाम है ना प्रभु का। हमारी दृष्टि हो तो हम पहचानना शुरू कर दे। जी मुकेश अग्निहोत्री जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप उप मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई थी, बट एक दिन पहले आपसे मिलने की उनको तीव्र इच्छा थी और बहुत प्रयास भी किया, बट मिल नहीं पाए, मतलब वहीं से। महाराज जी, उनके अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए आप आए हैं महाराज जी। हाँ, धन्यवाद है। हमें लगता है कि एक श्रीमद् भागवत का पाठ करवा लेना, मूल संस्कृत का पाठ भागवत का करवा कर संकल्प करके अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। तो मूल संस्कृत के पाठ से क्या है कि अकाल मृत्यु में जहां भी जो भी गति होगी उसमें उन्नति हो जाएगी। क्योंकि भागवत इतनी समर्थ है कि धुंधकारी प्रेत बन गया था, फिर भी उसे भागवत ने भगवत स्वरूप प्रदान करके परम पद दिया। विमान आया था गोकर्ण जी के सामने। तो हमको लगता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो अगर उनकी इच्छा की पूर्ति, तो उनकी सदगति की भी पूर्ति करवा दीजिए। अगर आपको समय मिले तो 7 दिन स्वयं बैठकर सुनिए, और नहीं समय मिलता तो पुत्र या किसी को भी बैठाल दीजिए। और उत्तम जो संस्कृत के ज्ञान से परिपूर्ण है और जो विश्वास पूर्वक पूरे अध्यायों का पाठ कर सकते हैं,
तो उनको उचित दक्षिणा दे करके पूजन करके 7 दिन अगर भागवत का पाठ हो और वो संकल्प करके उस जीवात्मा को दिया जाए जो आपकी पत्नी बन के आए, परम मंगल हो जाएगा। आप ऐसा कर लेना। शायद भगवान ने इसीलिए आपको भेजा होगा कि उसका मंगल हो जाए। जीव का मंगल होना, भगवान की लीला कथा और भगवान के भक्त, यही है जहां से मंगल होता है। यदि भक्त मिल गए तो भगवान की लीला कथा सुनने को मिल गई तो मंगल हो गई, और भगवान का नाम, ये सब मंगलमय है। तो अनुष्ठान भागवत का करवा लीजिएगा 7 दिन के लिए, और संकल्प करके पत्नी को दे दीजिएगा। विजय उपाध्याय जी चंडीगढ़ से। महाराज जी, आपकी आज्ञानुसार श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की गीता जी की टीका का अध्ययन का अवसर मिला। महाराज जी, उसमें एक वाक्य में कहा है, एक श्लोक के अर्थात में, कि साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रस्तुत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। तुम इसे समझ नहीं पा रहे क्या? सुख दुख का भोग करना मतलब सुख दुख में फंस जाना। और सुख दुख किसको प्राप्त होता है? आत्मा को थोड़ी प्राप्त होता है। ये अंतःकरण धर्म से है, ये मन को है। अगर सुख का भोग करोगे, दुख का भोग करोगे, तो इसी में फंसे रहोगे। सुख दुख से परे जो सच्चिदानंद परमेश्वर है, उसके सुख को तो पा ही नहीं पाओगे। सुख दुख 2 कर्मों के फल से आता है। पुण्य फल से सुख आता है, पाप का जो फल आता है वो दुख आता है। तो हम केवल इतना ही भोगने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम कोई पशु थोड़ी हैं। पशु सुख दुख केवल भोगता है। हमारे पास सुख आएगा तो हम 4 को बांट देंगे, और दुख आएगा तो गंभीर होकर के नाम स्मरण करते हुए उस पर विजय प्राप्त करेंगे। जो दुख भोगने का मतलब है उसमें लीन हो जाना। जैसे कोई पराजित हो जाता है इतना दुख में कि वो अपने शरीर को भी नष्ट करने की सोच लेता है, वो दुख का भोग करने लगा। सुख आया, इतना फूल गए, नाच रहे हैं, इतना दंडता कर रहे हैं, नहीं, गंभीर रहो। सुख आया है, 4 को बांट के खाओ। दुख आया है, नाम जप करते हुए गंभीर होकर उसको पार कर जाओ। जैसे दिन है तो रात आएगी, फूलो मत। रात है तो निराश मत हो, दिन आएगा। ऐसे ही सुख दुख का चक्र चल रहा है, और आप चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो सुख दुख का भोग मत करो, परमात्मा स्वरूप में चित्त को लगाओ। अगर सुख दुख का भोग करोगे तो परमात्मा का चिंतन हो ही नहीं पाएगा। तो हम सुख में अगर फूलेंगे तो प्रभु को भूल जाएंगे, अभिमान आ जाएगा। मैं धनी, मैं विद्वान, मैं अमुक अमुक अमुक, नष्ट हो जाएगा। दुख में अगर हम डूबे तो प्रभु को भूल जाएंगे, हम अपने को बड़ा हे समझकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। सुख और दुख दोनों से हम साक्षी भाव से देखें उसको। सुख आया बांट देते हैं और आनंद मगन रहते हैं, और दुख आया तो आनंद स्वरूप परमात्मा में चित्त लगाकर उसे भोग लेते हैं। देखो, कहीं आपको जलाया जाए, कष्ट दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। लेकिन जिन महापुरुषों ने सुख दुख का त्याग कर दिया, वो कह रहे हैं, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। श्री गुरु अर्जन देव जी के वचन है। तपते हुए तवे पे बैठा दिए गए, ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही, और वैसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे फूलों की वर्षा उनके ऊपर हो रही हो। तेरा किया मीठा। अब आप सोचो, परमात्मानंद में जो मगन है तो इतना बड़ा दुख की सोचकर हृदय कांप जाता है। लाल लोहे का तवा उस पर बैठा के ऊपर से तप्त बालू डाली जाए, और कितने कितने कष्ट दे खोलते हुए उसमें, लेकिन मुस्कुराहट उनके रही, क्योंकि परमेश्वर के सुख में, परमात्मा सुख में, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बस इतना ही तेरा किया मीठा। मतलब कैसी स्थिति है महापुरुषों की, कैसी स्थिति है। यहाँ थोड़ी प्रतिकूलता मिले तो भक्ति में संशय होने लगता है। तो इसलिए वहां जो सिद्धांत वर्णन हुआ कि सुख दुख में मत फंसो, इसके ऊपर उठो, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, अखंड प्रसन्नता के लिए, भगवदानंद के लिए, ये सुख दुख के ऊपर उठो। ये सुख दुख पाप पुण्य का फल है, और हम आत्मस्वरूप हैं, हमें भगवदानंद चाहिए जो हमारा स्वरूप है, तो हमें आगे बढ़ना होगा। गौरव सिंह जी वाराणसी से। राधे महाराज जी। जी, दंडवत महाराज जी। महाराज जी, क्या संत महात्मा व गुरु जी की सेवा के द्वारा सरलता अर्थात सुगमता से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, या केवल नाम जप व इष्ट के ध्यान के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है? दोनों में से सुगम पथ ये 2 हैं ही नहीं। गुरु अगर अपनी सेवा में, शरीर सेवा में लगे हैं तो हमें फिर अन्य कोई साधन की तरफ देखना नहीं है। अगर गुरु की आज्ञा है कि आप नाम जप करो, आप वाणी पाठ करो, आप समाज सेवा में रहो, तो हम गुरु की ही सेवा में हर समय चाहे जा रहे हैं।
चाहे जहां रहें अपने गुरु की सेवा में हैं, क्योंकि हम गुरुवाणी के अनुसार चल रहे हैं। गुरुवाणी का आदेश है नाम जप करो, साधु सेवा करो, सब समाज में रमा हुआ कण कण में जो राम है उसी को देखो। तो हम गुरु की ही तो सेवा कर रहे हैं, हम अपने गुरु की ही तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं।